All of you, one by one. Shri Chandrasekhar, please, please. I'll allow everybody. Please let him speak now. I have allowed him. I have allowed him. अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं एक ऐसे सवाल पर आपके सामने खड़ा हुआ हूं जिस पर इस सदन में शायद कोई विवाद नहीं होगा। मैंने कल ही अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली थी। महात्मा गांधी की स्टैचू इंडिया गेट पर लगाने का सवाल 30 वर्षों से चल रहा है। पिछले 3 वर्ष पहले श्री नरसिम्हा राव जी ने वहाँ शिलान्यास किया था कि अगस्त क्रांति उद्यान बनेगा और उसमें महात्मा गांधी की स्टैचू लगाई जाएगी। इस देश के कुछ विचारकों विद्वानों ने, जिनकी सोच सारे देश से निराली है, वो लोग अदालत में गए थे और उस अदालत में उन्होंने जो बातें कहीं वो किसी भी व्यक्ति को अपमानजनक लगेगी। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। उन्होंने कहा सारे देश में महात्मा गांधी की जो स्टैचू लगी है एक कैरिकेचर दिखाई पड़ती है और इंडिया गेट पर उसको ले जाना एक देश के लिए या कला के लिए अपमान होगा। उन्होंने यही कहा कि ये एक तरह का एस्थेटिक वेंडलिज्म है। उसके खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के संगठन के लोगों ने, विशेष करके शशिभूषण जी ने अपनी बात कही और 4-5 दिन पहले अदालत ने फैसला दिया कि सरकार को वहाँ पर स्टैचू लगानी चाहिए और 4-5 दिन के अंदर ही उसका फैसला होना चाहिए। सभापति जी, आप जानते हैं 1968 की बात, वहाँ पर एक छतरी में पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी। राम मनोहर लोहिया जी ने उस मूर्ति को हटाने का निवेदन किया। सरकार ने वो बात नहीं सुनी। फिर कुछ युवकों ने जाके उस मूर्ति को विकृत कर दिया और मजबूर होकर के सरकार को उस मूर्ति को हटाना पड़ा। आज लगातार ये बात चल रही है कि वहाँ से उस कनिकु को हटा करके वहाँ शहीद उद्यान बनाया जाए। उसका शिलान्यास भी नरसिम्हा राव जी ने किया, लेकिन सरकार उस पर मौन बैठी हुई है। अब अदालत के फैसले के बाद भी क्या करेगी, कहना मुश्किल है। कहा जाता है विचारकों के जरिए, जो इतिहास को अपनी दृष्टि से देखते हैं, कि जनता को बहुत बुरा लगेगा कि लुटियन साहब ने जो बनाया था उसमें कोई हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। शायद उनको इतना भी ज्ञान नहीं कि वो छतरी लुटियन ने नहीं बनाई थी। 1930 में जब गांधी जी डांडी मार्च करने चले तो यहाँ के कुछ राजाओं ने, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत करने के लिए वो छतरी और पंचम जॉर्ज की वो तस्वीर वहाँ पर लगाई थी। उस तस्वीर के बारे में मुझे आज कहने से कोई लाभ नहीं, मैं कहना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि 20, 25, 30 वर्षों से सरकार निर्णय क्यों नहीं कर पाती है। हम समझते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं सभापति जी, इस मूर्ति को लगाने के पक्ष में अब तक जिन महानुभावों ने पत्र लिखा है, उसमें श्री जयपाल रेड्डी जी हैं, शायद उनको अपना पत्र याद होगा। उसमें इंद्रजीत गुप्ता जी हैं जो आज हमारे गृह मंत्री हैं। उसमें मधुलिमय जी हैं जो दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं हैं हमारे साथ। विश्वनाथ प्रताप जी हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो हमारे नेता विरोधी दल हैं। श्री सिद्धराज ढड्ढा जी हैं। श्री सत्यप्रकाश मालवीय जी हैं। श्री नीतीश कुमार जी यहाँ बैठे होंगे, वो हैं। श्री नवल किशोर शर्मा जी हैं। श्री सादिक अली जो सबसे बड़े गांधीवादी वो हैं, और श्री कृष्णकांत जी गवर्नर की हैसियत से लिखे हैं। अब आप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा अन्य बहुत से लोगों ने किया। सरकार को अब क्या हिचक है, मेरी समझ में नहीं आते। मैं समझता हूँ कि जो निर्णय स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, जिसके शायद इंद्रजीत गुप्ता जी ही कन्वीनर थे, उसने सर्वसम्मत से इसका निर्णय किया था। श्री नरसिम्हा राव जी ने वहाँ पर एक समारोह किया था जिसमें मैंने भी भाषण दिया था। 3 वर्षों में कुछ हुआ नहीं। उप सभापति जी, मैं जानना चाहता हूँ कि देश के इतिहास को बनाने वाले
तो लोग 2-4 लोग हैं जो लोग इतिहास को अपनी दृष्टि से देखते हैं, जिनकी दृष्टि में भारत की 90 करोड़ जनता नहीं है, 95 करोड़ जनता नहीं है। क्या प्रतिक्रिया होगी विदेशों में, क्या प्रतिक्रिया होगी कुछ बुद्धिजीवियों में, उसको देख करके हम टालते जाएंगे महात्मा गांधी की स्टैचू को लगाने के लिए। यहाँ पर नेता सदन हैं, विभिन्न मंत्रीगण हैं। मैं निवेदन चाहूँगा, क्या ऐसी स्थिति आप लाना चाहते हैं कि जिन स्थितियों में जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटी थी, उसी स्थिति में वो छतरी भी हटे? तो दिन भी दूर नहीं। आप ये मत समझिए कि अगर लोगों की भावनाओं को इस तरह से आप निरादर करेंगे तो स्वतंत्रता की इस स्वर्ण जयंती के साल में कहीं उस छतरी पर कुछ न हो जाए और उसके कारण कोई भयावह स्थिति पैदा न हो जाए। मत समझिए कि मैं कोई आपको डरा रहा हूँ या कोई चेतावनी दे रहा हूँ, लेकिन जो खतरा मुझे दिखाई पड़ता है, बहुत लोगों के दिल में आग है और उस आग को समझ करके ये मत समझिए कि संसद में बैठे हुए हम लोग जो फैसला देते हैं वही फैसला देश को बनाने वाला है। महात्मा गांधी का जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, जिस तरह से निरादर हो रहा है, कितने स्टैचू लग रहे हैं देश में, कितने स्मारक बन रहे हैं, मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार महात्मा गांधी के बारे में चुप है। दिल्ली में भी जो स्मारक बन रहे हैं और जिन लोगों के बन रहे हैं, क्या महात्मा गांधी के सामने उनकी कोई हैसियत है? मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन जो राष्ट्र महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता और जिसमें चंद अपने को कहे जाने वाले बुद्धिजीवी रास्ते में रोड़ा डाल सकते हैं और जिनकी बात मान करके सरकार चुप रहती है, वो सरकार एक भयावह स्थिति को निमंत्रण दे रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार चेतेगी और इस काम को पूरा करेगी। श्री संतोष